प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविकचिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्ष्ये समासतः जीवमजीवमदवं जिणवरवसहेण जेणनेतिष्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ में व्यवहारा सुख दुखम पुक्कलकम अपफलम पभुंजेति आदानिच्छयनयतो चेतन भावं खुआतस। सुनानी हो वो मुझे स्टार्टिंग में बता दें कि हम सुनाएंगे, तो पर्टिकुलर उनसे पूछेंगे, नहीं तो जैसे अपना क्रम से चल रहा है वैसे चलना है, याद तो करनी ही है सबको। चलिए अपनी बात दूसरे अधिकार में प्रारंभ में जो टीका दी गई है उसके आधार पर चल रही है, और नयों की चर्चा उसके अंतर्गत थोड़ी सी अपन को देखनी थी फिर से। पेज नंबर 96 नंबर पेज है, और यहाँ पहले सिद्ध किया कि तत्व या तत्व 7 या पदार्थ 9 क्यों हैं, उनको सिद्ध किया, और उसके बाद में फिर इन 7 तत्व या 9 पदार्थ में से कौन किसका करता है, यानी मिथ्या दृष्टि किसका करता है और सम्यक दृष्टि किसका करता है। मिथ्या दृष्टि किसका करता होता है? इन 7 तत्वों में से या 9 पदार्थों में से मिथ्या दृष्टि किसका करता होता है? बोलिए रजनी जी। आश्रव, बंध और पाप, और कुछ? बोलिए मीना चाची। पुण्य का भी होता है, पापानुबंधी पुण्य पदार्थ का भी करता होता है। हाँ, पापानुबंधी पुण्य पदार्थ का भी करता होता है। कब होता है पापानुबंधी पुण्य का कर्ता? कब होता है? कषाय के मंद होते हैं। हाँ, मिथ्यात्व और कषाय की जब मंदता होती है तो उसके कारण से पापानुबंधी पुण्य का भी कर्ता होता है। सम्यक दृष्टि किसका कर्ता होता है? सम्यक दृष्टि किसका कर्ता होता है? बोलिए सुधा जी। बस, और कुछ? नहीं, चमेली आंटी बोलिए। मतलब सही है आपका, लेकिन कुछ छूट गया है। हाँ, संवर निर्जरा और मोक्ष का और पुण्यानुबंधी पुण्य का कर्ता होता है। हाँ रजनी जी, आपको कुछ पूछना तो नहीं है? जवाब ही देना है ना? ठीक। अब यहाँ कर्तृत्व के विषय में नए विभाग का कथन किया था 96 पेज पे, कि ये जो कर्तृत्व बताया किसका कर्ता हो रहा है, उसमें किस नए की अपेक्षा है। नए विभाग का कथन, नए विभाग का कथन मतलब ये जो कर्तापना बताया है वो किस नए से हमने कहा है। तो थोड़ा सा नयों के बारे में अपने को अगर ज्ञान नहीं है तो फिर हम वो नए विभाग का कथन समझ नहीं पाएंगे। तो
नए कितने प्रकार के हैं? सबसे पहले मूल में नयों के कितने भेद हैं? तो मूल में नयों के 2 भेद हैं, एक निश्चय ने और एक व्यवहार ने। यहाँ हमने निश्चय व्यवहार की मुख्यता ही देखी है, अदरवाइज 2 तरह से नए द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक ऐसे भी किए जाते हैं। लेकिन यहाँ इस ग्रंथ में द्रव्यार्थिक को निश्चय के इक्विवेलेंट और पर्यायार्थिक को व्यवहार के इक्विवेलेंट, मतलब दोनों को समान, द्रव्यार्थिक इज इक्वल्स टू निश्चय और पर्यायार्थिक इज इक्वल्स टू व्यवहार, ऐसा मान के यदि यहाँ शब्द वो यूज में भी आए हैं द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक, तो वो पर्यायार्थिक मतलब व्यवहार और द्रव्यार्थिक मतलब निश्चय, ऐसा ही यहाँ उसका अर्थ समझना चाहिए। अन्य प्रकरणों में थोड़े से उनमें अर्थ भेद भी होते हैं द्रव्यार्थिक में और निश्चय में, लेकिन वो यहाँ पे अभी इतना उसकी यानी ऐसा अर्थ भेद यहाँ पर नहीं है। तो 2 भेद हमने देखे, एक निश्चय और एक व्यवहार। फिर व्यवहार नय के कितने भेद हैं? व्यवहार नय के कितने भेद हैं? बोले मीता भाभी। हाँ हाँ, पहले तो 2 भेद, व्यवहार नय के पहले 2 भेद, सद्भूत व्यवहार और असद्भूत व्यवहार, ये 2 भेद। हाँ, फिर उपचरित असद्भुत व्यवहार ने, फिर अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने, फिर उपचरित सद्भुत व्यवहार ने और अनुपचरित सद्भुत व्यवहार ने। हाँ, ये इस तरह से व्यवहार नय के, ठीक है, ये 4 भेद व्यवहार नय के इस तरह से होते हैं। अब किस नय का क्या विषय है? हमने इन पे नंबर भी डाल दिए थे, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, यानी सबसे बाहर से स्टार्ट किया, जो बाहर की चीजों को विषय बना रहे हैं वो 1 नंबर का, फिर उससे अंदर आए तो वो 2 नंबर का, और अंदर आए तो 3 नंबर का, और अंदर आए तो 4 नंबर का। इस तरह से हमने उनको अपनी कोड लैंग्वेज में नंबर दिए हैं, नाम उनके इस तरह से। तो जो पहले नंबर का नय है उसका नाम क्या है और उसको विषय, वो यानी वो किसको विषय बनाता है? बोली शिमला भाभी। उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं है और वह बाहर की वस्तुओं को विषय बनाता है, जैसे स्त्री पुरुष, स्त्री पुत्र, मकान आदि। हाँ, मतलब उसके लिए कोई शब्द आप बता सकते हो कि जैसे स्त्री पुत्र तो उदाहरण हुए, बाहर की वस्तुएं मतलब कौन सी वस्तुएं बाहर की? वस्तुएं बाहर की मतलब जैसे जयपुर में मेरा मकान है, जैसे। ठीक है, ठीक है, मीनू दी बोलिए। हाँ, ठीक है, मीनू दी बोलिए। हाँ, भिन्न क्षेत्रवर्ती, अपने शरीर से भिन्न क्षेत्रवर्ती। अब इसमें पुद्गल अकेला नहीं है, जो स्त्री है या पति है कि पत्नी है या बच्चे हैं, वो तो जीव ही है ना, जीव ही कहेंगे ना उनको। तो अपने शरीर से भिन्न क्षेत्रवर्ती जीव हो या पुद्गल हो, जिनसे हमारा संबंध हम मानते हैं, वो सब किस नय से हैं? वो उपचरित असद्भुत व्यवहार नय से, वो मेरे हैं, मैं उनका करता हूँ, मैं उनका भोगता हूँ, यानी चारों पना, एकत्व बुद्धि भी, ममत्व बुद्धि भी, कर्तृत्व बुद्धि भी और भोक्तृत्व बुद्धि भी, ये चारों बातें उसी नय से, एक ही नय से उसमें लागू पड़ेंगी। दूसरा नय और उसका विषय बोलिए मीना चाची। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार है। हाँ, विषय क्या है उसका? इसका है कि वो जीव शरीर और जो कर्म है उनको जीव का ही मानता है। मानता नहीं है, वो करता है, बताता है, मानता नहीं है, भेद करता है। हाँ, देखो अगर मानता है बोलेंगे तो मानने वाला तो बहिरात्मा हो जाएगा, मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि के नय नहीं होते, नय तो सम्यक दृष्टि के होते हैं। इसलिए एक कहता है, बताता है, उसको विषय बनाता है, लेकिन मानता नहीं है। चलिए बढ़िया, इसको और अपने अगर शब्द कहेंगे तो क्या कहेंगे? जैसे अभी यहाँ कहे थे ना भिन्न क्षेत्रवर्ती, वैसे शरीर और कर्मों के लिए क्या शब्द कहेंगे? बोले प्रीति। संश्लेष संबंध या एक क्षेत्रावगाह। हाँ, एक क्षेत्रावगाह संश्लेष संबंध जिनके साथ में है, तो वो है केवल शरीर के साथ में और कर्मों के साथ में, मतलब कि जहां जीव जा रहा है वहां ये साथ जा रहे हैं, छोड़ के नहीं जा सकते। और वो जो बाहरी पदार्थ थे शरीर से भिन्न, मतलब उनके साथ में एक क्षेत्रावगाह और संश्लेष संबंध नहीं था, कपड़े यहीं रह जाते हैं,
बच्चे यहीं रह जाते हैं, हम कहीं और चले जाते हैं और सारे सामान यहाँ पड़े रहते हैं। तो ऐसा इनके साथ एक क्षेत्रावकाश संबंध नहीं है। तो जिनके साथ एक क्षेत्रावकाश संबंध है, ऐसा शरीर और कर्म, उनके साथ हमारा संबंध को विषय बनाने वाला, यानी मैं, ये मेरे हैं, मैं इनका करता हूं, मैं इनका भोगता हूं और ये मैं ही हूं, शरीर ही मैं हूं, ऐसा कहने वाला देह चेतन एक है, यह वचन है व्यवहार का। तो कौन से व्यवहार का है ये कथन? कि अनुपचरित असद्भुत व्यवहारने से। तो शरीर और आत्मा को एक कहने वाला। हाँ जी, इसमें 9 कर्म थोड़ी ना लेंगे, सिर्फ द्रव्य कर्म और भाव कर्म ही लेंगे। भाव कर्म लेंगे क्या इसमें? सॉरी, द्रव्य कर्म। हाँ, द्रव्य कर्म। नो कर्म तो नो कर्म में शरीर को लिया ना, पहले वाले में आते हैं। हाँ, नो कर्म में शरीर को लिया ना, शरीर है ना नो कर्म, तो शरीर को लिया है। तो नो कर्म में दो भेद हैं, एक संश्लेष संबंध सहित वाले नो कर्म और एक संश्लेष रहित वाले नो कर्म। तो संश्लेष रहित वाले नो कर्म है वो 1 नंबर में जाएंगे। और संश्लेष मतलब संश्लेष का मतलब जो अभी बताया ना, कि जहां जीव जा रहा है वहां साथ जा रहे हैं, छोड़ नहीं सकते जिसको अपन, बिल्कुल एक में एक। जैसे शरीर को हम छोड़ के जा सकते हैं क्या? आप सब कुछ छोड़ के जा सकते हो यहाँ, लेकिन शरीर को भी यहाँ छोड़ के जाओ। कि आप कहीं घूमने जा रहे हो, शरीर बहुत तंग करता है, घुटनों में दर्द है, घुटनों को यहीं छोड़ दो, बाकी अपन चलो, ऐसा पॉसिबल है क्या? और कुछ अपन, जैसे छोटे बच्चे होते हैं किसी के, कहीं घूमने जा रहे होते हैं तो बच्चों को छोड़ जाते हैं दादी के पास, नानी के पास, कि बच्चे तंग करेंगे, हम शिविर में जा रहे हैं। तो ऐसे शरीर को छोड़ जाए, ये शरीर बहुत तंग करता है, कपड़े आधे यहाँ रह जाते हैं, कुछ कपड़े लेके जाते हैं, और भी चीजें, मकान पूरा यहीं रह जाता है, हम कहीं चले गए घूमने। तो जैसे और चीजों को छोड़ के जा सकते हैं, ऐसे शरीर को नहीं छोड़ के जा सकते। तो यह एक क्षेत्रावकाश संबंध या कहीं संश्लेष संबंध। हम कुर्सी पे से उठेंगे तो शरीर भी उठेगा। अभी कुर्सी पे से उठेंगे तो हो सकता है शॉल यहीं रह जाए, गिर जाए, उतार दें, तो शॉल यहीं रह जाए, अपन उठ के चले गए। लेकिन शरीर को यहीं छोड़ जाओ और आप उठ के चले जाओ, ऐसा संभव नहीं है। तो ये है, एक क्षेत्रावकाश भी है और संश्लेष है। संश्लेष का मतलब है कि जहां एक जा रहा है वहां ही दूसरा उसके साथ साथ जाए, दोनों अलग नहीं हो सकते उस समय के लिए, उस भाव के लिए। ऐसे ही कर्मों के साथ तो लंबे समय का है, अगले भाव में भी साथ साथ जाते हैं वो। तो कर्मों के साथ में और शरीर के साथ में है एक क्षेत्रावकाश संश्लेष संबंध। तो उसको विषय बनाने वाला वो नय अलग है, वो नय है अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय। नाम बड़े बड़े लगते हैं, लेकिन एक बार थोड़ा सा समझ लें। पहले 2 भेद किए, एक सद्भूत और एक असद्भूत। सद्भूत मतलब सद्भूत का अर्थ क्या? सद्भूत किसे कहते हैं? बोले निशांति। हाँ, जिसकी सत्ता है, जिस द्रव्य की हम बात कर रहे हैं उस द्रव्य में वो है, तो वो है सद्भूत। और असद्भूत मतलब जिसके साथ हम संबंध बता रहे हैं वो उस द्रव्य में है नहीं, लेकिन फिर भी संबंध बता रहे हैं। एक तो द्रव्य में है और फिर संबंध बताया जा रहा है, और दूसरा कि उस द्रव्य में है ही नहीं, फिर भी हम संबंध बता रहे हैं। तो है नहीं फिर भी संबंध बता रहे हैं, वो कहलाएगा असद्भूत। जैसे कि स्त्री पुत्र मकान दुकान को अपना कह रहे हैं, तो क्या जीव में इनकी सत्ता है? जीव में तो ये पुद्गल आदि मकान वगैरह पुद्गल है, रुपया पैसा धन दौलत, और जो अन्य जीव हैं स्त्री पुत्र आदि, उनकी सत्ता मेरे जीव में तो नहीं है। सत्ता मतलब वो मेरा जीव तो नहीं है ना, अलग अलग है दोनों द्रव्य, लेकिन फिर भी उनको अपना कहते हैं। तो ये हो गया असद्भुत व्यवहार ने। शरीर और आत्मा वास्तव में एक है क्या? दोनों की सत्ता एक है क्या? दोनों की सत्ता एक नहीं है। कर्म की और आत्मा की सत्ता एक है क्या? कर्म की और आत्मा की भी सत्ता एक नहीं है, दोनों की सत्ता अलग अलग है। फिर भी शरीर और कर्म को आत्मा का कहना, इनको ये मेरे हैं ऐसा कहना, मेरा शरीर मेरे ही कर्मों का उदय है, ये जो हमने कथन किया, क्या करें, हमारे ही कर्मों का ऐसा उदय है। तो ये मेरे कर्म जो कहा, ये कौन से नय का कथन है? कि ये असद्भुत व्यवहार नय का कथन है। असद्भुत क्यों? क्योंकि कर्म आत्मा में प्रविष्ट नहीं होते, वो एक क्षेत्रावकाश रूप है, लेकिन कर्म की और आत्मा की सत्ता एक नहीं हुई है। लेकिन फिर भी आत्मा का कहा जा रहा है
इसलिए वो असद्भूत है, सत्ता दोनों की एक नहीं है। अब असद्भूत के फिर दो भेद। असद्भूत में एक दूर का संबंध बताने वाला असद्भूत और एक पास का संबंध बताने वाला असद्भूत। तो जो दूर का संबंध बता रहा है वो हो गया उपचरित असद्भूत, और जो पास का संबंध बता रहा है वो हो गया अनुपचरित असद्भूत। देखिए, जिन लोगों को भी मतलब पहली बार जो सुन रहे हैं या जिनको क्लियर नहीं है वो जरा ध्यान से देख लें, फिर से एक बार बता देती हूँ। देखिए, जैसे व्यवहार है, व्यवहार के अपन ने दो भेद किए, एक असद्भूत और एक सद्भूत। सद्भूत मतलब जो वस्तु में मौजूद है, और असद्भूत का मतलब है जो वस्तु में मौजूद नहीं है। मौजूद नहीं है फिर भी कहा जा रहा है वस्तु का, और वो कहना ऐसा ही नहीं यूं ही कह दिया, किसी न किसी प्रयोजन से, किसी न किसी कारण से कहा जाता है, लेकिन फिर भी उसकी सत्ता वस्तु में नहीं है। अब असद्भूत व्यवहार है, वो भी दो प्रकार का है, एक उपचरित असद्भूत और एक अनुपचरित असद्भूत। उपचरित असद्भूत का मतलब क्या? जिसके साथ उपचार ने फॉर्मेलिटी, उपचार का मतलब है फॉर्मेलिटी, जिसके साथ फॉर्मेलिटी निभानी पड़े वो है उपचरित, और जिसके साथ फॉर्मेलिटी नहीं निभानी पड़े वो है अनुपचरित। दादा इसके लिए उदाहरण देते हैं। ये मैंने एक दिन आपको एक वो प्रवचन की लिंक भी भेजी थी, बहुत दिन हो गए दादा के प्रवचन की, करीब महीना भर हो गया होगा, उसमें ये व्यवहार का स्वरूप उन्होंने बताया था। तो वो उदाहरण देते हैं, जैसे कि बोले हम अपने घर में बैठे हैं, तो अपने घर में कैसे बैठे रहते हैं? बनियान में बैठे हैं आराम से, कुछ नहीं। तो अपने घर में अपना बेटा है, पत्नी है, उनके सामने बनियान में बैठे हैं, और कोई बाहर वाला आता है, कोई मिलने आया, दादा से मिलने आया कोई, तो एकदम से कोई आ रहा है तो तुरंत क्या करते हैं? कुर्ता पहन लेते हैं। तो अब क्या हुआ? कोई बाहर वाला व्यक्ति आ रहा है, उसके साथ में फॉर्मेलिटी हुई, क्योंकि वो बाहर वाला था ना, तो बाहर वाले के साथ में फॉर्मेलिटी की कि बनियान में नहीं बैठे रहना, बनियान में बैठे रहना अच्छा नहीं लगता, कुर्ता पहन लो। और पत्नी है, बेटा है, उनके सामने भी बनियान में तो है, लेकिन अकेले खुद ही हो, और खुद ही के साथ में अपन फॉर्मेलिटी बताते हैं कि अपन अकेले बैठे हैं तो अच्छे से कपड़े वपड़े ड्रेसअप होके बैठे हैं, ढंग से बाल बाल बना के बैठे हैं, तरीके से अलर्ट बैठे रहे। कोई दूसरा व्यक्ति आता है तो पैर पसार के बैठे हैं तो एकदम से अलर्ट हो जाते हैं, ढंग से पैर वैर ठीक कर लेते हैं। और अकेले बैठे हैं तो कैसे भी बैठते हैं, पैर फैला के बैठे हैं, कैसे भी बैठे हैं। तो जिसके साथ फॉर्मेलिटी निभानी पड़े वो है उपचरित। तो जो बाहर वाले पदार्थ हैं, इस शरीर से भिन्न जो भी हैं, भले ही अपनी पत्नी हो, अपना बच्चा हो, पर कुछ ना कुछ फॉर्मेलिटी उनके साथ निभानी पड़ती है, तो वो किस नय का विषय बनेंगे? उपचरित। और असद्भूत क्यों है? क्योंकि इनकी सत्ता आत्मा में नहीं है। व्यवहार क्यों है? व्यवहार इसलिए है, देखिए व्यवहार की भी परिभाषाएं अपन ने देखी थी कि व्यवहार की अलग अलग परिभाषाएं हैं। व्यवहार किसे कहते हैं? कि दो अलग अलग वस्तुओं को एक बताए, या तो एक वस्तुओं में दो भेद करे, या दो अलग अलग वस्तुओं को एक बताए, वो कहलाता है व्यवहार। देखिए आप लोग अगर नोट्स आप लोगों ने निकाल रखे हों तो पेज नंबर 23, ये मीनू दी ने फिर से डाल भी दिए थे टेलीग्राम में, और इसमें 23 नंबर के पेज में है, निश्चय किसे कहते हैं और व्यवहार किसे कहते हैं। इसकी अलग अलग तरह की डेफिनेशन है। कहीं तो कहते हैं जो भेद करता है उसका नाम व्यवहार, लेकिन अकेले भेद करने वाला व्यवहार तो है ही, किस में भेद करता है? एक अखंड वस्तु में भेद करे उसका नाम तो व्यवहार, और दो वस्तुएं अलग अलग हैं और अलग अलग को एक कहता है उसका नाम भी व्यवहार। दो अलग अलग वस्तुएं हैं, अब वो पत्नी अलग है, बच्चा अलग है, और वो मेरे हैं, ये मैं हूं, ये मेरे हैं, उनको अभेद करके कहा, इसलिए ये हो गया व्यवहार। तो उपचार निभाना पड़ रहा है, दूर का संबंध है इसलिए उपचरित, आत्मा की सत्ता में नहीं है इसलिए असद्भूत, और दो भिन्न भिन्न पदार्थों को एक करके कह रहा है इसलिए व्यवहार। और नय, नय किसे कहते हैं? क्योंकि ये शुद्ध ज्ञान का अंश है, सम्यक शुद्ध ज्ञान का अंश है, ज्ञान की पर्याय है,
ज्ञान में जाना जा रहा है, या फिर कथन में कहा जा रहा है। नयों के दो ही रूप होते हैं, या तो ज्ञान में जाना जाए या कथन में कहा जाए, ऐसे दो ही रूप नयों के होते हैं। तो ज्ञान में जाना जा रहा है इसलिए है नय। ऐसे ही चारों शब्दों के अलग अलग तर्क सहित ये नए, इस नए का विषय क्यों बन रहा है, कोई वाक्य या कोई बात, तो वो इस कारण। तो ये, हाँ बोलिए मीता। वस्तु के किसी विशेष अंश को मुख्य करते हैं तो भी नए बोलते हैं। हाँ, तो विशेष अंश को ही तो मुख्य किया ना। विशेष अंश को मुख्य करना मतलब वो प्रमाण द्वारा। हाँ, तो वो ये एक विशेष अंश को मुख्य किया ना। अभी हमने देखो, आत्मा है और अभी जीव संसार अवस्था में है। इस अवस्था में इसके संसारी पने को हाईलाइट कर रहे हैं, शरीर सहित पने को हाईलाइट कर रहे हैं, या इसी दशा में इसके शरीर से रहित जो परम पारिणामिक भाव है उसको हाईलाइट कर रहे हैं। तो ये एक अंश को ही मुख्य कर रहे हैं। तो अभी इसमें इसके स्त्री पुत्रादि के सहित पने के को मुख्य कर रहे हैं कि ये मकान वाला है, दुकान वाला है, व्यापार वाला है, ऐसा उसको मुख्य कर रहे हैं। तो वही अर्थ है। तो ये हुआ पहले नंबर का ने उपचरित असद्भूत व्यवहार ने। फिर दूसरा है अनुपचरित। अनुपचरित का मतलब है जिसके साथ उपचार, फॉर्मेलिटी नहीं निभानी पड़ रही है। तो ऐसा है शरीर और कर्म, उनके साथ जो जीव का संबंध बताया जा रहा है, और उनके साथ जीव का संबंध बताया जा रहा है, वो संबंध जीव में वास्तव में है नहीं, इसलिए असद्भूत है। लेकिन फॉर्मेलिटी नहीं निभानी पड़ रही है, अत्यंत निकट का है, इसलिए अनुपचरित है। और क्योंकि दो अलग अलग वस्तुएं हैं, शरीर अलग है, कर्म अलग है, ये पुद्गल हैं, और जीव चेतन है। इन दो द्रव्यों में संबंध बता रहा है, दो अलग अलग वस्तुओं को एक करके कह रहा है, इसलिए व्यवहार है। और सम्यक शुद्ध ज्ञान का अंश है, इसलिए नय है। ये दो, यानी असद्भूत व्यवहार ने के दो भेद हो गए। अब इसी तरह से सद्भूत व्यवहार ने के भी दो भेद। कर्म में कौन से कर्म आएंगे? द्रव्य कर्म, ज्ञानावर्णादि द्रव्य कर्म, आठों जो कर्म है ना, द्रव्य कर्म, पौद्गलिक कर्म, वो कर्म। फिर सद्भूत व्यवहार में भी इसी तरह से दो भेद, उपचरित सद्भूत और अनुपचरित सद्भूत। सद्भूत का मतलब है कि जिनकी सत्ता आत्मा में है, जिनकी सत्ता आत्मा में है, उनके साथ का जो संबंध बताया जा रहा है। तो आत्मा में किन की सत्ता है, तो वो दो तरह की चीजों की सत्ता है। कैसे कि एक तो है रागादि विकारी भाव, उनकी भी सत्ता आत्मा में ही है। मोह राग द्वेष के परिणाम कहीं आत्मा से बाहर उत्पन्न नहीं होते। तो विकारी भाव भी आत्मा में है, लेकिन वो कैसे हैं, वो उपचरित हैं, क्योंकि वो आत्मा का स्वभाव नहीं है। तो विकारी पर्याय और एक देश जो निर्मल पर्याय है, एक देश निर्मल पर्याय, वो भी आत्मा का स्वभाव नहीं है। मोह राग द्वेष आदि विकारी पर्याय यानी आश्रव बंध, और जो एक देश निर्मल पर्याय हैं, संवर और निर्जरा रूप, जो एक देश निर्मल पर्याय हैं, वो भी आत्मा का स्वभाव नहीं है। तो जो आत्मा का पूर्ण स्वभाव नहीं है, परिपूर्ण शुद्ध दशा नहीं है, ऐसे विकारी पर्याय और एक देश निर्मल पर्यायों को विषय बनाने वाला वो है उपचरित। क्योंकि पूर्ण शुद्ध नहीं है इसलिए उपचरित, और होती आत्मा में ही है इसलिए सद्भूत। और क्योंकि एक द्रव्य में भेद किया है, देखो असद्भूत व्यवहार में दो अलग अलग द्रव्यों में भेद कर रहे थे, और सद्भूत व्यवहार में एक अखंड द्रव्य में दो भेद कर रहे हैं। आत्मा में ही इस तरह की पर्यायों के भेद कर रहे हैं, इसलिए वो व्यवहार है, और सम्यक ज्ञान का अंश है, इसलिए नय है। तो ये उपचरित सद्भूत व्यवहार ने विकारी और अल्प विकसित पर्यायों को, अल्प विकसित कहें या एक देश निर्मल पर्याय कहें, उनको ये विषय बनाता है। ये जो अपना चार्ट है नोट्स में 25 नंबर का पेज है, इसमें लिखी हैं ये सारी बातें, काफी देख सकते हैं आप लोग। और फिर है अनुपचरित सद्भूत व्यवहार ने। अनुपचरित का मतलब है कि अब जो पर पदार्थ के साथ किसी भी तरह का, यानी कर्मों के साथ के किसी भी संबंध वाली पर्याय को नहीं बता रहा है, पूर्ण विकसित पर्यायों को जो विषय बना रहा है। पूर्ण विकसित पर्याय और गुण भेद, आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, वीर्य है,
ऐसा एक अभेद अखंड आत्मा में भेद किया इसलिए तो व्यवहार हुआ, लेकिन वो आत्मा में ही है। अब वो पूर्ण निर्मल पर्याय आत्मा का ही स्वभाव है, आत्मा में ही है, इसलिए अनुपचरित है। और भेद किया इसलिए व्यवहार है, सद आत्मा में ही है इसलिए सद्भूत है, और सम्यक ज्ञान का अंश है इसलिए नय है। तो इस तरह से पूर्ण विकसित पर्याय और गुण भेद को विषय बनाने वाला ये अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय है। तो ये व्यवहार नय के 4 भेद हुए। अब इसके बाद में है निश्चय नय के 4 भेद। अभी यहाँ अपने को निश्चय नय के भी भेद बताए गए हैं और व्यवहार नय के भेद भी बताए गए हैं। अब निश्चय नय के भेद कौन बताएंगे? बोलिए सुनीता आंटी। अशुद्ध निश्चय नय और शुद्ध निश्चय नय 2 भेद है। और शुद्ध निश्चय नय के एक भेद शुद्ध निश्चय नय, साक्षात शुद्ध निश्चय नय और परम शुद्ध निश्चय नय। बढ़िया। पहले 2 भेद किए, शुद्ध निश्चय नय और अशुद्ध निश्चय नय। फिर अशुद्ध निश्चय नय तो अशुद्ध है ही, और शुद्ध निश्चय नय के फिर से 3 भेद किए, एक देश शुद्ध निश्चय नय, साक्षात शुद्ध निश्चय नय और परम शुद्ध निश्चय नय। और साक्षात शुद्ध निश्चय नय को शुद्ध निश्चय नय भी कहते हैं, लेकिन वो ऊपर वाले शुद्ध से अलग बताने के लिए उसके आगे अपन साक्षात लगाते हैं। अशुद्ध निश्चय नय का विषय क्या है? दीदी, ये अशुद्ध निश्चय नय और ये जो है ना चौथे नंबर का अनुपचरित असद्भुत नहीं, अनुपचरित सद्भुत व्यवहार और अशुद्ध निश्चय नय, हाँ, ये सिमिलर जैसा लगता है ना? चौथा नहीं, तीसरा लगता है। तीसरा और 5वां। उपचरित सद्भुत व्यवहार नय, हाँ, अशुद्ध निश्चय नय। तो फिर इसमें अंतर क्या करेंगे? अभी बताते हैं। देखिए, जो निश्चय नय के भेद हैं, निश्चय नय के 3 भेद, अशुद्ध निश्चय नय, एक देश शुद्ध निश्चय नय और साक्षात शुद्ध निश्चय नय। और व्यवहार नय के जो ये भेद हैं, उपचरित सद्भूत और अनुपचरित सद्भूत, इनके विषय काफी कुछ सिमिलर हैं, तो अंतर उसमें भेद और अभेद का होगा। निश्चय किसे कहते हैं कि अभेद सो निश्चय, जो परिभाषाएं हैं। देखो, निश्चय व्यवहार की भी अलग अलग जगह अलग अलग परिभाषा लागू पड़ती है। कहीं कहते हैं आत्माश्रितो निश्चय, पराश्रितो व्यवहार है, जो अपने आश्रित कथन किया जाए वो निश्चय, और दूसरे के आश्रित जो कथन है वो व्यवहार। तो कहीं वो लागू होगी परिभाषा, और कहीं अभेद सो निश्चय, भेद सो व्यवहार, तो वो परिभाषा लागू होगी। अलग अलग यहाँ जो इतनी सारी परिभाषाएं अपन ने लिखी है, 9 तरह की परिभाषाएं, तो जहां जो परिभाषा लागू होगी उस हिसाब से तो हम निश्चय का कथन है या व्यवहार का कथन है वो डिसाइड करेंगे। फिर कौन सा भेद है, तो यदि वो अभेद कथन कर रहा है, राग द्वेष मोह को, विकारी पर्यायों को आत्मा के साथ अभेद करके कथन करना, वो अशुद्ध निश्चय नय का कथन है। अशुद्ध निश्चय नय का विषय सरल है एकदम, अशुद्ध समझ में आ रहा है। अशुद्ध मतलब अशुद्ध पर्यायों को ग्रहण कर रहा है, नहीं विकारी पर्यायों को। लेकिन निश्चय है, विकारी पर्यायों से आत्मा को तन्मय करके देख रहा है। विकारी पर्याय रूप पूरा आत्मा हो गया, क्रोधी आत्मा, मानी आत्मा। जैसे अभी पीछे उदाहरण आया था अपने किसी में, वो लोहे का गोला आग ही है, अग्नि से गर्म जो लोहे का गोला हुआ, तो उसको ऐसे नहीं कहते ये लोहे का गोला गर्म है, ऐसे कहते ये आग। गर्मियों के दिन में गाड़ी धूप में खड़ी हो और फिर उसमें बैठो तो बोले अरे आग है ये तो बिल्कुल। तो वो उसको अभेद करके कथन करते हैं। फ्रिज से कोई बर्तन अपन ने निकाला और एकदम ठंडा हो रहा है तो क्या कहेंगे, तो बर्फ, ये तो बर्फ है। तो वो बर्तन क्या बर्फ है, या जो भी और दूसरा सामान हो, बर्फ नहीं कुछ और फ्रूट्स हैं और कहीं बर्फ है, तो वो तो फ्रूट है जो भी है, लेकिन उससे हम उसको अभेद, ठंडक से उसको अभेद करके कहते हैं। तो ऐसे ही जो अभेद वाले कथन है वो निश्चय नय के विषय होते हैं। तो विकारों से, मोह राग द्वेष से, क्रोध मान माया लोभ से, पापों से जीव को अभेद करके कथन करना, वो अशुद्ध निश्चय नय का विषय बनता है। विकार है इसलिए अशुद्ध, अभेद करके कहा इसलिए निश्चय, और सम्यक ज्ञान का अंश है या एक अंश को मुख्य करके कथन किया गया है इसलिए वो नय है। फिर है निश्चय नय का दूसरा भेद
एक देश शुद्ध निश्चय ने। तो एक देश निर्मल पर्यायों को जो विषय बनाता है वो एक देश शुद्ध निश्चय ने है। अब एक देश निर्मल पर्याय कौन सी होंगी ये हमें समझना पड़ेगा। ये अरहंत दशा से पहले जितनी भी अवस्थाएं हैं वो सब एक देश निर्मल पर्याय, अरहंत दशा से पहले मतलब चौथे गुणस्थान से लेके सम्यक दृष्टि से लेके और 12वें गुणस्थान तक, चौथे से 12वें गुणस्थान तक की जितनी भी अवस्थाएं हैं वो साधक दशा कहलाती है, जिसे हम अंतरात्मा कहते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं बहिरात्मा है वो अशुद्ध निश्चय का विषय है और अंतरात्मा है वो एक देश शुद्ध निश्चय का विषय है और परमात्मा है वो साक्षात शुद्ध निश्चय का विषय है और शुद्धात्मा परम शुद्ध निश्चय का विषय है। ऐसे हम 4 भेद कर सकते हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, ये तो भेद करते ही हैं। तो बहिरात्मा वो अशुद्ध निश्चय का विषय, यानी विकारी पर्यायों को। अब आत्मा को बहिरात्मा कहा, आत्मा को बहिरात्मा कहना ये निश्चय का कथन हुआ कि व्यवहार का? ये निश्चय का कथन हुआ ना, अशुद्ध निश्चय का, क्योंकि आत्मा को ही बहिरात्मा कह दिया, तन्मय करके कह दिया, तो अशुद्ध निश्चय का कथन हुआ। आत्मा को अंतरात्मा कहा तो वो एक देश निर्मल पर्याय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, देश व्रत, महाव्रत, मुनि दशा, इनसे अभेद करके कहा, तो ये एक देश शुद्ध निश्चय का विषय हुआ। और केवल ज्ञानी परमात्मा, केवल ज्ञानी परमात्मा कहा जीव को, तो वो केवल ज्ञान से अभेद करके कहा, तो ये साक्षात शुद्ध निश्चय का विषय हुआ। यानी अशुद्ध पर्यायों से आत्मा को अभेद देखना वो अशुद्ध निश्चय का विषय, एक देश शुद्ध पर्यायों से आत्मा को अभेद देखना वो एक देश शुद्ध निश्चय का विषय, पूर्ण शुद्ध पर्यायों से आत्मा को अभेद देखना वो साक्षात शुद्ध निश्चय का विषय। और परम शुद्ध निश्चय का विषय क्या है कि आत्मा को इन पर्यायों से, चाहे विकारी हो चाहे निर्मल हो, समस्त पर्यायों से रहित, गुण भेद से भी रहित और पर्यायों से पार, शुद्ध बुद्ध एक स्वभावी, ऐसा आत्मा को देखना, परम पारिणामिक भाव स्वरूप, कर्मों से निरपेक्ष, कर्म की उपाधि से रहित, ऐसा आत्मा को देखना वो परम शुद्ध निश्चय का विषय होता है। अब इनमें कौन सा नय किसके सिमिलर है? व्यवहार नय के जो नय है, व्यवहार नय के भेद और निश्चय नय के भेदों में कौन सा किसके समान है, किसके जैसा है? जिनवाणी में भी एक दूसरे की जगह यूज में लेते हैं, बस वो अंतर होता है अभेद कथन और भेद कथन का, लेकिन वो विषय उनके सिमिलर हैं। तो असद्भूत व्यवहार नय में कोई सिमिलर है क्या निश्चय नय के? असद्भूत व्यवहार नय में निश्चय नय के सिमिलर कोई नहीं है, क्योंकि ये तो बाहरी परद्रव्यों को जीव का बता रहा है, इसलिए इसमें निश्चय नय का विषय का कोई नहीं मिलेगा। सद्भूत व्यवहार नय के जो विषय हैं वो निश्चय नय के विषयों में मिलते हैं। तो उपचरित सद्भूत व्यवहार नय है, उपचरित सद्भूत व्यवहार नय किस किस को विषय बना रहा है? रजनी जी, उपचरित सद्भूत व्यवहार नय किस किस को विषय बना रहा है? बस विकारी पर्याय, एक देश क्या? एक देश विकारी या एक देश निर्मल? जैसे अनुव्रत, सम्यक दर्शन। हाँ, तो एक देश निर्मल पर्याय। चमेली आंटी आपको समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? अरे आप तो मना कर रहे हो तो आप बोल क्यों नहीं रहे कि आपको समझ में नहीं आ रहा? अब तो क्लास पूरी होने वाली है। देखिए आप पढ़ना, थोड़ा सा नोट्स पढ़ना, क्लास को वापस से सुनना, 1-2 बार सुनना। आप जिनको भी समझ में नहीं आ रहा है ना, सुधा जी आपके भी चेहरा नहीं दिख रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है पता नहीं। एक तो अगर मेरे हिसाब से नहीं आ रहा है शायद आप लोगों को, 1-2 बार आज की रिकॉर्डिंग को बार-बार में सुनना, ये नोट्स खोल के साथ में, तो थोड़ा फिर आएगा, धीरे धीरे आएगा। तो उपचरित सद्भूत व्यवहार नय का विषय क्या है? विकारी पर्याय और एक देश निर्मल पर्याय। विकारी पर्याय का मतलब क्या है? मोह, राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये विकारी पर्याय हैं। और एक देश निर्मल पर्याय क्या है? सम्यक दर्शन, अणुव्रत, महाव्रत, यानी चौथा गुणस्थान, 5वां गुणस्थान, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 12वां गुणस्थान, ये सब है एक देश निर्मल पर्याय।
पूर्ण निर्मल नहीं। यानी इसको हम तत्व के रूप में कहें तो संवर और निर्जरा वो एक देश निर्मल पर्याय है। आश्रव और बंध वो अशुद्ध पर्याय हैं, विकारी पर्याय हैं। तो उपचरित सद्भूत व्यवहार ने दो चीजों को विषय बना रहा है, अशुद्ध पर्यायों को भी विषय बना रहा है और एक देश निर्मल पर्यायों को भी विषय बना रहा है। तो ये उपचरित सद्भूत व्यवहार ने से दो तरह के निश्चय मिलते जुलते हैं, एक अशुद्ध निश्चय ने और एक देश शुद्ध निश्चय ने। ये दो नयों के निश्चय ने, दो प्रकार के निश्चय नयों के विषय इस जो तीसरे नंबर का है उपचरित सद्भूत व्यवहार ने, उससे मिलता जुलता है, सिमिलर ही है। फिर कैसे पता लगता है? तो जब ऐसा कहा जाए रागी आत्मा, द्वेषी आत्मा, अभेद करके कहा, तो वो होगा निश्चयने के विषय में, यानी अशुद्ध निश्चयने के विषय में। और जब ऐसा कहा जाए कि राग वाला आत्मा है, इस आत्मा में राग है, तो ऐसा भेद करके कथन किया तो वो चला जाएगा व्यवहारने के विषय में। पर ये इतनी जो ज्यादा अपन देखते ना किस नय का विषय है, तो वो कोई नय चक्र का एग्जाम हो या नय चक्र की पर्टिकुलर क्लास हो, उसमें इतना बारीकी से देखते हैं। अदरवाइज जिनवाणी में भी कभी इसको उपचरित सद्भूत व्यवहारने का विषय कहेंगे, कभी इसको अशुद्ध निश्चय का विषय कहेंगे, क्योंकि विकारी पर्यायों को, क्योंकि वो दोनों विषय तो उन्हीं के हैं, इसलिए कहीं कहीं इतनी बारीकी से अंतर नहीं किया जाता है। तो ऐसा भी कहा जाएगा आत्मा को राग वाला कहना वो अशुद्ध निश्चय का विषय है। अब हमने तो ऐसा पढ़ा है, भेद करके कथन किया है तो व्यवहार में जाना चाहिए, लेकिन जिनवाणी में इतनी ऐसे वो नहीं है, लीलियंसी है, कट्टरता नहीं है, वो सामान्य रूप से कथन उसमें चलता है। हमें अभिप्राय समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ कहा है तो उसी अपेक्षा से उसको ऐसा कहा है। अशुद्ध पर्यायों का विषय जो बनाता है ना उपचरित सद्भूत व्यवहार ने, हाँ, तो इसमें कौन से आएंगे, मतलब विकारी पर्याय? मोह राग द्वेष, आश्रव बंध, क्रोध मान माया लोभ, ये सब विकारी पर्याय। संवर निर्जरा विकारी पर्याय में नहीं आएगा, लेकिन इसी नय का विषय बनेगा। विकारी पर्याय नहीं है संवर निर्जरा। संवर निर्जरा हाँ एक देश निर्मल पर्याय है, लेकिन व्यवहार के अगर विषय बनाएंगे तो इसी नय का विषय बनेगा व्यवहार में, उपचरित सद्भूत व्यवहारने का। दोनों ही इसके हाँ, दोनों इसी के विषय बनेंगे। और अनुपचरित सद्भूत व्यवहारने में, अनुपचरित सद्भूत व्यवहारने पूर्ण निर्मल पर्यायों का, यानी जो अपना एक्चुअल स्वभाव है, स्वभाव दशा में जो पर्याय रहती हैं सिद्ध दशा में, उनको ये विषय बनाता है। तो केवल ज्ञान, अरहंत दशा, सिद्ध दशा, इनको विषय बनाने वाला वो अनुपचरित सद्भूत व्यवहारने है। और निश्चय नय में इसको मिलाएंगे तो ये मिलेगा साक्षात शुद्ध निश्चय नय के विषय से। तो और गुण भेद है वो निश्चय नय के विषयों के अंतर्गत नहीं आते हैं, व्यवहारने के अंतर्गत ही जाएंगे, क्योंकि आत्मा में भेद करके कथन किया है, इसलिए वो निश्चय नय के अंतर्गत गुण भेद नहीं जाएंगे। तो इस तरह से ये अभी अपन ने थोड़ा फास्ट लिया है एक ही दिन में सारा, क्योंकि अपन ने बीच में भी एक बार पहले भी लिया था नयों का विषय। फिर भी कुछ लोगों को नहीं आया है समझ में, थोड़ी सी मेहनत अब आप लोगों को खुद को करनी पड़ेगी, थोड़ी सी खुद को ही करनी पड़ेगी अब क्लास में, क्योंकि बार बार में उतना लंबा नहीं चला सकते, क्योंकि पहले 2-3 बार चला चुके हैं। तो बोलिए ज्योति जी। निश्चय में डालेंगे तो एक देश शुद्ध निश्चय में, और व्यवहार में उपचरित सद्भूत में। हाँ, दोनों में डल जाए। हाँ, बोलिए सुधा जी। अनम्यूट करिए आप। आज देंगे ना आप लोग? और कौन रह गए थे द्रव्य संग्रह का देने में? 7:30 रात को 7:30। और कौन रह गए हैं द्रव्य संग्रह का पेपर देने में? ठीक है, वर्षा भाभी? चलो ठीक है, तो आप फिर सुधा जी आपको लिंक 7:30 पुण्यार्थ तक भेज दूं मैं? ठीक है, अगर बाई चांस मैं भूल जाऊं तो मुझे याद दिला देना फेवर, वो कभी कभी ऐसा होता है मैं भूल जाती हूँ। 7:30 के करीब फिर मुझे एक बार याद दिला देना आप, ठीक है? चलिए अभी यहीं पूरा करते हैं। अभी
अब ये जो आज पढ़ा है इसको यहाँ जो प्रकरण अपना दिया है इससे फिर अपन कल मिलाएंगे फिर कि कैसे कैसे कौन से नयों का है। और ये 2-3 जिन लोगों को आप लोगों को समझ में नहीं आया, थोड़ा सा टाइम निकाल के आज इन नोट्स को पढ़ें, 1-2 बार पढ़ें और क्लास को भी थोड़ा सुने 1-2 बार, तो फिर आपको समझ में आ सकेगा। चलिए, मैं सोच रही थी आज आप लोगों को होमवर्क दूं, लेकिन अभी टाइम पूरा हो गया। मैं ये सोच रही थी कि 2-2, 3-3 गाथाएं एक एक व्यक्ति को दे दूं आप लोगों को, तो गाथा याद होनी चाहिए उसका अर्थ, और अगर छोटी छोटी टीकाएं हैं तो टीकाओं में क्या विषय दिया है, लेकिन अब टाइम लग जाएगा, फिर बाद में देखते हैं। बता दीजिए तो इजी होगा, 2-3 जनों को तो आप दे ही सकते हो ना, बाद में दे दीजिए। देखो ऐसे करिए, जैसे जैसे जो 9 अधिकार है ना, जीव के 9 अधिकार, तो जो जिस अधिकार का ग्रुप है ऐसे ग्रुप वाइज, तो पहली और दूसरी 2 गाथाएं तो वो अलग हैं, तीसरी गाथा से वो शुरू होता है, तो तीसरी गाथा एक है, फिर चौथी, 5वीं, 6ठी का ग्रुप एक है, फिर 7वीं गाथा अलग है, 8वीं अलग है, 9वीं अलग है, तो 8-9 का एक ग्रुप कर लेते हैं अपन, ऐसे करके तैयारी कर लेते हैं। प्रीति आप 3 गाथा वाला ले लो, 4, 5, 6, ठीक है, कर लोगी, दिक्कत तो नहीं है? टीका भी करनी है, देख लेना उसका थोड़ा सा बस समराइज करके कि मेन बात उसमें आ जाए। तो गाथाएं तो याद है ही आप लोगों को, अर्थ और टीका में क्या मेन बात आई है, ऐसे। और पहली दूसरी सुलोचना अभी आप कर लेंगे। पहली गाथा थोड़ी बड़ी है उसकी टीका, तो उसमें जो जो मेन बातें आई हैं। अब कौन सी रह गई? तीसरी, चौथी, 5वीं हो गई, छठी हो गई। 7वीं गाथा शिमला भाभी, और 8वीं और 9वीं गाथा कौन करेंगे? मीता भाभी। कर्ता और भोक्ता की है, सिमिलर सी हैं। और 10वीं गाथा भी बड़ी है, 10वीं गाथा कौन करेंगे? मीनू दी कर लेंगे। और 11, 12 का एक कर देते हैं, 13 को अलग कर देते हैं। 11वीं, 12वीं गाथा सुनीता आंटी आपको हो गया क्या, नहीं हुआ? 11वीं, 12वीं आप कर लोगे ठीक है। 11वीं, 12वीं सुनीता आंटी, आप लोग खुद याद रखना किसको कौन सी मिली है, मुझे ध्यान नहीं रहेगा। और अब है 13वीं गाथा, कौन करेंगे? निशा आंटी आप करेंगे? अभी नहीं, आवाज नहीं आ रही आपकी। कब तक के लिए करना होगा यार? अभी 2-4 दिन है, समझ लीजिए, 4-5 दिन तो बात करेंगे जब भी होगा। 13वीं का, हाँ 13वीं गाथा, इनको आप ओरल ही पूछोगे ना? हाँ ओरल। आप लोग चाहो अपने नोट्स बना के, आपको जैसे बोलना हो, समझ लीजिए कहीं प्रेजेंटेशन देना है अपने को, इस तरह से आप लोगों को गाथा, उसका अर्थ और टीका में क्या बात आई है वो शॉर्ट में, ठीक है। 14वीं गाथा मीना चाची आप, ठीक है। अभी 14 गाथा तक का कर देखते हैं, फिर कुछ लोग जो रह गए होंगे तो कल अपन देखते हैं फिर आगे कुछ। तो ये जीव अधिकार की बात 14वीं गाथा तक अपनी पूरी होगी, तो इतना भी आप लोग तैयारी कर लें, ठीक है। भाभी वो 4, 5, 6 के साथ तीसरी भी है क्या? नहीं, तीसरी किसको दी मैंने? तीसरी नहीं दी। तीसरी दी नहीं फिर आपने? तो ज्योति जी आपको मिल गई, तो आप तीसरी ले लीजिए फिर, ठीक है। अब सब अपनी अपनी गाथाएं ध्यान रखना किसको कौन सी मिली है, ठीक है। चलिए अभी जय श्री।